हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। पति अगर पत्नी को इग्नोर करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होती है, एक खट्टा मीठा सा रिश्ता होता है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी में होता है। यहाँ तक सब ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब पति पत्नी को इग्नोर करता है। अच्छा, ये इग्नोर भी दो तरह से होता है। एक तो ये वाला इग्नोर होता है कि पति आपको इग्नोर कर रहा है एक दो दिन के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, थोड़ा नोकझोंक होने के बाद थोड़ा सा ये अटेंशन पाने के लिए पति कुछ दिनों के लिए ऐसा करते हैं कि वो आपसे बोलचाल बंद कर देते हैं। एक दिन, दो दिन, 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता रहता है, ये आम सी बात है, सभी में ये हो जाती है। लेकिन दिक्कतें वहाँ आती है, जैसे महिलाएं बताती हैं कि एक दो दिन नहीं, पति काफ़ी दिनों से हमें इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी उनसे पूछते हैं, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। वहाँ पत्नी को दिक्कत हो जाती है। और देखिए, ये इग्नोरेंस ऐसा होता है जब सामने वाला आपको देखकर भी अनदेखा करता है, तो पत्नी पर क्या बीतती है वो ही जान सकती है। जब उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो कितने भी प्रयास करे, पति की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी करिए। और अभी तक अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और अब आ जाते हैं पॉइंट्स पर। तो मैं अपने सब बहनों को फर्स्ट नंबर का पॉइंट्स जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए। कुछ महिलाएं, मैं सभी को तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन कुछ महिलाएं शादी होने के बाद ये सोचती हैं, अरे अब दोबारा से थोड़ा ही ना शादी करनी है, अब तो इन्हीं के साथ में रहना है, तो क्यों इतना ध्यान दिया जाए, क्यों मेकअप किया जाए। वो कुछ ऐसा सोच लेती हैं, जो कि गलत है। जितना आप पहले ध्यान देती थी उतना ही ध्यान आपको अभी भी देना है। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है अब तो चलो किसको दिखाना है। अरे अभी तो दिखाना है, अभी तो अपने पति को दिखाना है ना कि हम कितने अच्छे हैं, कितने स्मार्ट हैं, ये अभी तो दिखाना है। पहले तो क्या था, कोई देखे तो अच्छा, ना देखे तो अच्छा, लेकिन अब तो आपके पास कोई दिखाने वाला है, तो अभी तो आप दिखाइए कि आप कितनी अच्छी हैं, कितनी स्मार्टली रहती हैं, कितनी सुंदर लगती हैं, कितनी आकर्षक है। अपना अट्रैक्शन बढ़ाइए उनकी तरफ। कुछ लेडीज सुबह क्या करती हैं, अपने बालों को ऊपर बांध लेती हैं और एक जूड़ा बना लेती हैं और पूरा दिन अपना एक नाइट सूट में रहती हैं, वो पूरा दिन उसी में घूमती रहती हैं। नहाना धोना अपना 4 बजे, शाम को 5 बजे, जब भी आपको सो के उठ के काम ख़त्म करके टाइम मिलता है, वो नहा लेती हैं और उसके बाद फिर से एक दूसरा नाइट सूट पहन लेती हैं। मतलब एक ड्रेस सेंस जो होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, वो भूल जाती हैं। वो सोचती है अरे ये कंफर्टेबल है, एक कंफर्टेबल जोन में आ जाती हैं और यहीं से पति का जो आकर्षण होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आप ये भी देखिए कि कहीं तो ऐसा नहीं है कि आपके पति आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ये तो रीज़न नहीं है। बहुत सी महिलाएं नहाना धोना, मेकअप करना सब भूल जाती हैं। बस देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों का ध्यान भी रखिए, आपको बहुत सारा काम होता है। मैं समझ सकती हूँ, जो महिलाएं घर पे रहती हैं उन्हें घर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं सभी वीडियो में अपनी बताती हूँ, जब भी मैं महिलाओं के लिए कोई वीडियो बनाती हूँ, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने आप को भी मेंटेन रखिए, अपने आप को वो समय दीजिए जो आपको देना चाहिए। तो अपने आप को फिट रखिए, नए नए लुक्स में, रोज़ नए नए स्टाइल में। देखिए, कोई एक ही स्टाइल आप हमेशा बनाकर रखती हैं, एक ही तरीके से हमेशा रखते हैं, तो सब कोई बोर हो जाते हैं। तो अपना नए नए स्टाइल अच्छे, मतलब जो सामने वाला आपको देखे और इम्प्रेस हो जाए, कुछ ऐसा आपको रखना चाहिए। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है कि टॉकिंग वे। आप किस लहजे से बात करती हैं, किस तरह से अपने हस्बैंड के साथ में बात करती हैं। ऐसा तो नहीं कि टोंट करती हैं, कोई कमेंट करती हैं, बदतमीजी से बोलती हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, जो आप बताते हैं कि पहले तो अच्छा था रिश्ता लेकिन अब थोड़ी सी दूरियां बन गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बात बात पे कमेंट करती हैं, बात बात पे उनको ये दिखाती हैं बस जो हूँ वो मैं ही हूँ, उन पे हावी हो जाना। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, अपने हस्बैंड पर हावी हो जाती हैं, बस वो चाहती हैं कि जैसे मैं चाहूँ बस मेरा पति ऐसे ही करे। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते, क्योंकि कोई भी एक जाल में
उलझ के नहीं रहना चाहता कि मैं बस इस रिश्ते में बंध गया हूँ, अब बाहर नहीं निकलूँगा। तो हर कोई फ्रीडम चाहता है, आप ये बात समझिए, हर कोई फ्रीडम चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बात बात पे कमेंट करती हैं, बात बात पे गुस्सा करती हैं। आपका टॉकिंग वे कैसा है, पोलाइटली बोलिए, बहुत प्यार से बात करिए। अपने हस्बैंड के साथ जब भी बात करें बहुत ही प्यार से बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ताना मारे, एक दूसरे को कमेंट करें। आप ये भी ज़रूर नोटिस करिए, कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड इस वजह से आपसे दूर हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, आप ये देखिए कि आप अपने हस्बैंड को कितना टाइम देती हैं, अपना क्वालिटी टाइम हस्बैंड को कितना देती हैं। जब आपकी नई नई शादी होती है, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठती हैं, बात करती हैं, इंतज़ार में रहती है कि कब हस्बैंड घर वापस आए ऑफिस से, और आप बैठ के चाय बनाती हैं, बातें करती हैं। लेकिन अब आप बच्चों में, घर के दूसरे लोगों में, अपने पति के कामों में इतनी उलझी रहती हैं कि आपके पास उनके साथ 2 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं होता। तो इस वजह से भी हो सकता है कि अब हस्बैंड भी थोड़ी दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं। क्योंकि कुछ लेडीज़ होती है, मैंने देखा भी है और आपने भी ये देखा होगा, शायद आपके आसपास भी होंगी, या हो सकता है कि आप भी ऐसा करती हो कि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, आप उस बीच क्या करती हैं, आपका काम सारा पड़ा रहता है, आपके बर्तन कपड़े सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और आप उस टाइम पे जब आपको काम ख़त्म करना था, उस टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, या बाहर अपने जो आस पड़ोसी होते हैं उनके साथ में गप्पे लड़ाती रहती हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा। उसके बाद आप सोचती हैं कि अरे अब तो घर में कोई भी नहीं है, पढ़ के सो जाती हूँ। फिर सो जाती हैं, फिर उठती हैं, शाम को 5-6 बज जाते हैं, आप फटाफट से फिर काम ख़त्म करने में लग जाते हैं कि अब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, काम ख़त्म करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाना है, शाम का खाना भी बनाना है। तो वो जो आपका 6-7 बजे का टाइम होता है, जब हस्बैंड घर वापस आते हैं, उस टाइम आप काम में लगी रहती हैं और देर रात तक लगी रहती हैं। और जब आपको काम ख़त्म करना था तब तो आपने किया नहीं, और जब हस्बैंड वापस आते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा पार्टनर चाय बनाए, मैं साथ में बैठ के चाय पीऊँ, साथ में बातें करें, वो आपके पास टाइम नहीं होता। या फिर आप काम भी अगर पहले कर लेती हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, वही टाइम आपने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, या वही टाइम आपने किसी दूसरे काम के लिए रखा है, अपने लिए या किसी के लिए। तो मतलब कहने का ये है कि आपके पास में टाइम ही नहीं है। आप टाइम ऐसा मैनेज करिए कि आपके हस्बैंड का मॉर्निंग में जाते हैं और इवनिंग में आते हैं, तो दोनों टाइम आप अपने हस्बैंड के साथ होनी चाहिए। उनके साथ में उनको क्या ज़रूरत है वो देखिए, उनको कुछ देना है, लेना है, मतलब अपना क्वालिटी टाइम उनको भी दीजिए। शाम को हस्बैंड घर वापस आए, चाय बनाइए, आराम से आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आराम से बातें करिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है बहनों, आपको ये देखना है कि कहीं रेस्पेक्ट की तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं पति आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं कि आप पति की रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, आप हमेशा उनके साथ में गुस्से में रहती हैं, झुंझलाहट के साथ बात करती हैं। देखिए, मैं रेस्पेक्ट से यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनसे आप करके बोलिए, या जी, हाँ जी, आई जी, बैठो जी, खाओ जी, ये बोलिए। मेरा मतलब इस बात से नहीं है, क्योंकि ये आपका टॉकिंग वे है। आप किस तरीके से आप बात करते हैं। कुछ लोग तुम करके बोलते हैं, कुछ लोग नाम लेके बोलते हैं, लेकिन प्यार तो वहाँ भी होता है। कुछ लोग आप करके बोलते हैं, प्यार वहाँ भी होता है। आपका तरीका है कि आप एक दूसरे के साथ में कैसे बात करते हैं। रेस्पेक्ट से मतलब ये नहीं है। रेस्पेक्ट ये है कि आप उनकी कितनी बात मानती हैं, आप उनकी कितनी बात सुनती हैं। जो कोई डिसीज़न लिया जाता है, या आपके पति आपको मना करते हैं कि ये काम नहीं करना है, क्या आप उसको करती हैं या नहीं करती हैं। रेस्पेक्ट ये है, किसी की बात को सुनना या उसकी बात को मानना, ये रेस्पेक्ट में होता है। कि आप दोनों, ऐसा तो नहीं है कि पति आपको कुछ भी बोलते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, उनको नहीं पसंद है और तुम उसी को करती हो, कहीं ऐसा तो नहीं। आपको ये भी देखना है, रेस्पेक्ट यही होती है, आप बोलना या तुम बोलना, ये आपका तरीका है। आप अपने पार्टनर के साथ कैसे भी बात कर सकते हैं, या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो पहले आप उसको सुनिए, और आप अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो बोलना स्टार्ट ही करते हैं, बस आप अपना ही ओपिनियन बता देती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। मतलब उनकी बातों को सुनना, और सुनने के बाद फिर अपनी बातों को बोलना, शायद ज़्यादा अच्छी तरह से आप उनको समझा भी पाएंगी और उनसे अपनी बातें भी करा पाएंगी। रेस्पेक्ट से ये मतलब है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेस भी देना चाहिए।
कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि अपने पति के ऊपर इतना हावी हो जाती हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस में जाए तो फ़ोन, घर पे आए तो कहाँ पर हो, किससे बात कर रहे हो, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो वहीं पे जाके खड़े हो जाना कि क्या बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। जब फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, जब सामने वाले को स्पेस नहीं दिया जाता, तो भी इग्नोरेंस बढ़ जाता है, तो भी वो ये समझता है कि बस ये हमेशा मुझे ही अपने कंट्रोल में रखती है, हमेशा मेरे ऊपर इतनी हावी हो रखी है कि बस जो चाहती है वो मैं करूँ तो ठीक है, अदरवाइज झगड़ा होता है। तो उसमें बोरियत होने लगती है, उसमें मनमुटाव आ जाता है। तो अपने पति को थोड़ा स्पेस भी दीजिए, वो किसके साथ बैठे हैं बैठने दीजिए, बात करने दीजिए, उनको भी अपना काम करने दीजिए। इससे अगर आप इस तरह से करेंगे, उनको स्पेस देंगे, तो आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा, बोरियत नहीं होगी और प्यार के साथ चलेगा। देखिए, ये मेरे कुछ ओपिनियन थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अब मैं उन बहनों से ये बोलना चाहती हूँ जिनके पति ऐसा करते हैं। देखिए, कोई भी रिश्ता होता है, वो एक अगर रिश्ता निभाए और दूसरा उसको इग्नोर करे तो रिश्ता चल ही नहीं सकता। और इस बीच में अगर पत्नी पति पे अपना सारा ध्यान दे देगी, उन्हीं के चारों तरफ ही घूमती रहेगी, उन्हीं का सारा काम करेगी और अपने आप को इग्नोर करेगी, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, अपने आप को भी मेंटेन करके रखिए, तभी ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बनेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।